नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। सप्तरी में एक महिला के शव भेटल, महोत्तरी में पोखर में डूबकर 2 बालकक जान गेल। सरकारक केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री सहित सँ मुस्कान खातूनक अवस्था बुझल गेल, इलाज में कोनो कसर बाकी नहीं राखऽ निर्देश। मधेशक किसान अत्यधिक बाढ़ आ रौदी से पीड़ित, पानी नहीं पड़ला से खेत सुखल, समस्या में किसान। मुस्लिम धर्मावलंबी सब में मुहर्रम के तैयारी, विभिन्न स्थान में दाहा मेला के आयोजन। नेपाल आ चीनक परराष्ट्र मंत्री नेतृत्व में द्विपक्षीय प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता, परामर्श आर्थिक आ विकास साझेदारी में केंद्रित। आप समाचार विस्तार में। सप्तरी में एक महिला के शव भेटल अछि। सप्तरी के डाकनेश्वरी नगरपालिका आ राजगढ़ गांवपालिका के सीमा में रहल कजरा नदी में महिला के धड़ आ माथ 100 मीटर के दूरी में धान खेत में भेटल प्रहरी जनौलक अछि। रविवार राति शव भेटलो पर सोम दिन शव निकाल कर परीक्षण के लेल गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल आनल गेल अछि। अंदाजे 26 वर्षक महिला के शव के प्रकृति देखला पर 25-30 दिन पहिने ही हत्या क फेकल भ सकबाक प्रहरी के अनुमान अछि। शव सड़ि क दुर्गंधित सेहो भेल छै। घटनास्थल भारतीय सीमा संग सेहो जुड़ल रहला सँ ओहि ठाम सँ केओ हत्या क फेकने अनुमान कयल गेल अछि। महिला के शनाखत होबऽ नहि सकल छै। एहि बीच सप्तरी के महदेवा गांवपालिका के बलथी में सांप काटला से सोम दिन एक महिला के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेनिहार में 55 वर्षक सूर्यमणि देवी यादव रहल अछि। घास काटैत काल यादव के सांप काटने छल। हुनका इलाजक लेल धरान लऽ जाइत काल बाट में मृत्यु भेल छल। एहि बीच महोत्तरी में पोखर में डूबकर 2 बालकक जान गेल अछि। महोत्तरी के जलेश्वर नगरपालिका वड़ा नंबर 3 मलिवाड़ा रहनिहार 12 वर्ष के रोहित शाह आ बलवा नगरपालिका वड़ा नंबर 7 रहनिहार 4 वर्षक रूपेश महरा के जान गेल अछि। सोमदिस नहेबाक क्रम में पोखर में डूबि कऽ ओकर सभक मृत्यु भेल, जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी जनौलक अछि। सप्तरी में डेंगू रोगक और एक गोटे बीमार देखल गेल अछि। इलाजक लेल सोम दिन आयल राजविराज नगरपालिका वड़ा नंबर 8 के 20 वर्षक आस्की यादव में डेंगू रोग देखल गेल, सप्तरी स्थित गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल जनौलक अछि। अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर रवि रंजन प्रधान के अनुसार इलाजक लेल आयल यादव के रक्त परीक्षण केला पर डेंगू रोग लागल पता लागल अछि। एहिसँ पहिने रवि दिन सेहो इलाजक लेल आयल कंचनरूप नगरपालिका बैरवा के राजेंद्र पजियार के सेहो डेंगू रोग लागल पुष्टि भेल छल। एक के बाद दोसर डेंगू रोग के बीमार देखल गेला बाद उच्च सतर्कता अपनाबऽ चिकित्सक सलाह देलक अछि। केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद सहित एसिड आक्रमण में पड़ल मुस्कान खातून के स्वास्थ्य अवस्था के विषय में जानकारी लेलक अछि। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका प्रसाद यादव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र कुमार यादव, प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत, सांसद प्रदीप यादव लगायत एसिड आक्रमण में पड़ल मुस्कान के स्वास्थ्य अवस्था के विषय में जानकारी लेलक अछि। मुस्काना कीर्तिपुर स्थित नेपाल क्लेफ्ट एंड बर्न सेंटर में आईसीयू में इलाज भऽ रहल अछि। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री यादव मुस्कानक स्वास्थ्य अवस्था बुझैत न्याय देबाक वचन देलनि। मंत्री यादव के संगे नेकपा के प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रभु शाह सेहो पहुंचल छलथि। तहिना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मंत्री सुरेंद्र कुमार यादव सेहो मुस्कानक अवस्था बुझलनि अछि। ओ स्वास्थ्य अवस्था बुझला बाद मुस्कानक इलाज में कोनो कमी होबऽ नहि देबऽ अस्पताल के निर्देशन देलनि। तहिना मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत आ सांसद प्रदीप यादव मुस्कानक स्वास्थ्य अवस्था बुझैत इलाज में कोनो कसर बाकी नहि राखबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। मुख्यमंत्री राउत इलाजक लेल 5 लाख उपलब्ध करेबाक सेहो प्रतिबद्धता जनौलनि। भादो 20 गते शुक्र दिन विद्यालय जाइत काल बीरगंज महानगरपालिका वड़ा नंबर 3 छपकैया के 15 वर्षक मुस्कान खातून पर एसिड आक्रमण भेल छल। अखन हुनक अवस्था खतरा मुक्त रहल अस्पताल जनौलक अछि। एसिड प्रहार केने मुख्य अभियुक्त बीरगंज वड़ा नंबर 2 छपकैया के शमशाद मिया आ माजिद आलम के प्रहरी नियंत्रण में लऽ चुकल अछि। पिछला किछ वर्ष सँ मधेश बाढ़ आ रौदी सँ समस्या में पड़ैत आयल अछि। कहियो पानि सँ मधेश डूबै छै तऽ कहियो
पाइनक अभाव में रौदी के सामना कर पड़े छै। जलवायु परिवर्तन के असर से सबसे बेसी किसान प्रताड़ित बनते आल। महत्तरी से दीपक पांडे की रिपोर्ट। कहियो पाइने पाइन तो कहियो पाइनक हाहाकार एहने अवस्था से जूझ रहल छै मधेश। जलवायु परिवर्तनक एहन अवस्था से समस्या में विशेष कऽ किसान सब पड़ैत आयल छै। अत्यधिक पाइन पड़ला से कृषि में क्षति आ पाइन नहीं पड़ला से सेहो कृषि में क्षति। किसान सब जलवायु परिवर्तन के कारण दोहरा मार में पड़ैत आयल छै। एक दिस सिंचाईक नीक प्रबंध नहीं छै तो दोसर दिस मधेशक किसान सबके हरेक बरस बाढ़ आ रौदी के सामना करऽ पड़े छै। अन्न के भंडार कहल जाय वाला मधेश में संतुलित आ खेती उपयोगी पाइन नहीं पड़ला से अतुका अधिकांश खेती योग्य जमीन मरुभूमि बन लागल छै। खेत में धान रोपल छै मुदा पाइन नहीं छै। किसान सब हरेक दिन पाइनक आस करैत आकाश दिस देखैत रहै छै मुदा पाइनक छाँट काँट नहीं देखला से ओ सब उदास भ जाय छै। खेत ठाम ठाम फाइट चुकल छै। धान सेहो हरियर से पियर होवे लागल छै मुदा कतौ पाइन नहीं छै। एहने अवस्था छै महत्तरी के। अतः हजारों किसान आकाशक पाइन के प्रतीक्षा कर रहल छै मुदा मौसम साथ नहीं दऽ रहल छै। हमरा सबके देखू खेत में एते खर्च बर्च कैली 50,000 रुपया लागि गेल, 1500 मन धान लागि गेल, खेत में दरार फाड़ गेल, न ऊपर आसमान तके वाला हवे न नीचा धरती हवे। कौन हालत से हम सब जियब सरकार से अपने निर्गालन करके जबै। हमरा सबके बिल्टुआ भ गेली, एकदम बेतावा भ गेली। एहि सब लके हमरा सबके बुझाइए कि आब प्राण न बची। धिया पुता के 17-18 गो धिया पुता है, केना कऽ गुजारा हमरा सबके जेती सरकार से। यहाँ नदी नाला न देबै, न बोर्डिंग है न पानी है, जाल 75 बढ़ा गेलै नदी नाल। हमरा सबके कोई उपाय न है जे केना कऽ धिया पुता के पालबै। हाँ तो रौदी तो पड़ गए, किसान के समस्या है। सारा लगत किसान के लाग गए, लेकिन अब पानी न हो रही तो किसान के लगत तो बुड़ गए। आगे चल के तो बड़ा समस्या हो जाती किसान के ना। तो सिंचाई की व्यवस्था होना आवश्यकता जरूरी है। पानी पड़ला समस्या न है, जो बजबे न करते किसान कथी खते। किसान तो मर रहा है। अब एते गरीब आदमी एते कथी क के खेती कल किया, खेती में पानी न है तो पानी न रहते खती कथी। दूगो बाल बच्चा है तकर समस्या केना होते, ओकर समाधान होबे के चाहिए ना। हरेक बरस करोड़ों रकम सिंचाई के लेल आबै छै मुदा प्रत्येक बरस अतुका किसान सब रौदी के सामना कर रहल छै। ई समस्या समाधानक लेल स्थानीय प्रदेश आ केंद्र सरकार संग प्रयास भ रहल। भूमिगत जल स्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन के निमित्त प्रमुख विकास ठाकुर बताइब रहल छथि। यो चाहिँ हाम्रो जियोलोजिकली भन्नु पर्दा हामी पनि यो खडेरीको विषयमा पनि अवगतै छौँ र यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो यो खडेरीको आशंकाले गर्दा र यो आउँदो भयावह स्थितिले गर्दा पनि अब पहिलेको भन्दा यो पोहोर साल र यो वर्ष पनि डिप ट्युबवेल र पावर टिलरको माग अत्याधिक रूपमा चाहिँ बढेको छ हाम्रो कार्यालयमा। र यो मागहरूलाई मैक्सिमम रूपमा सम्बोधन गर्नको लागि हामी केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार समक्ष चाहिँ मागहरूलाई दर्ता गराइसकेका छौँ र समन्वय पनि हाम्रो भइरहेछ। अब यो कार्यालय प्रदेश सरकार मातहत आइसकेको कारणले हाम्रो भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवसँग र मन्त्रीज्यूसँग यो विषयमा चाहिँ गहन छलफल भइरहेछ र यो वर्ष चाहिँ हामी चाहिँ मैक्सिमम डिमान्डलाई पूरा गर्ने आशा राखेका छौँ। आकाशक पाइन नहीं पड़ला से खेती योग्य जमीन मरुभूमि में परिणत होइत एला से आव वाला दिन में बीउ बीजन उत्पादन में समेत समस्या हेबाक बीउ बीजन प्रयोगशाला प्रदेश नंबर 2 प्रमुख श्री प्रसाद यादव के कथन छे। अहिले हाल चाहिँ खडेरीले गर्दा के हुन्छ, बाली उत्पादनमा अटोमेटिक ह्रास आउँछ। जति हामीले उत्पादन क्षमता हुन्छ त्यो क्षमता कम भएर आउँछन्, किनकि अहिले बुटिङ स्टेजमा धान छन्, अहिले टिल्डिङ दिने क्यापेसिटी कम भइहाल्छन्, त उत्पादन अटोमेटिक कम भइहाल्छन्। र खडेरीले गर्दा के हुन्छ भने तपाईको आउने बिउको गुणस्तर पनि कम हुन्छ र गुणस्तर कम भएपछि धेरै भ्याबिलिटी गुणस्तर कम भएपछि उमार शक्ति कमजोर हुन्छ र भ्याबिलिटी कमजोर हुन्छ, जसले गर्दा गुणस्तरको बिउ हुन सक्दैन। सरकार किसाने के सुविधा के लिए
कृषि मंत्रालय के व्यवस्था केने छै। वही अंतर्गत विभिन्न प्रदेश तथा जिला में समेत कार्यालय सब रहल छै। करोड़ों रकम कृषि क्षेत्र में काज करय वाला कर्मचारी आ अधिकारी सबके तलब के रूप में बांटल जाय छै। अतबे नहीं अरबों रकम किसानक हक हित के लेल योजना सब निर्माण में खर्च कयल जाय छै। मुदा एखनो किसान सब भूखले आ सूखि रहल खेत देख बाध्य छै। एम्हर प्रदेश दुवक कृषि मंत्री अपन बाध्यता एना क बयान करे छै। सिँचाइको योजनामा हामीले चाहिँ 8वटै जिल्लामा जुन नदीनालाहरू छन्, जुन नदीनालामा 12 मास जुन पानी आउने नदीनाला छन् बग्ने, त्यस्ता नदीनालालाई पहिचान गरेर त्यसलाई बाँधेर र कुलो पानीको मार्फतबाट सिँचाइ गर्ने प्रदेश सरकारको योजना यही वर्षबाट लागू हुनेछ। अर्को तपाईँले भूमिगत जललाई उपयोग गरेर पनि सिँचाइका चाहिँ सिंचित गर्ने योजनामध्ये जहाँ सैकड़ों बिघा जमिन छन् र त्यहाँ कुनै सिँचाइका सम्भावना छैन, त्यहाँ चाहिँ डिप ट्युबवेलहरू यो वर्ष चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ हामी चाहिँ विनियोजित गरेका छौँ, बजेट विनियोजित गरेका छौँ। त्यस्तै साना किसानहरूको लागि स्यालो ट्युबवेलको जसलाई 2 बिघा 3 बिघासम्म सिंचित हुने स्यालो ट्युबवेलको पनि यो वर्ष 5000 जति हामीले चाहिँ विनियोजित गरेका छौँ। प्रदेश सरकार यो मान्यतामा अगाडि बढिरहेको छ कि प्रत्येक हरेक खेतमा पानी को साथसाथै रोजगारको सृजना गर्नको लागि जबसम्म सिँचाइ पूर्ण रूपले चाहिँ प्रत्येक कृषि योग्य जमिनमा पुग्दैन तबसम्म चाहिँ उत्पादन बढ़दैन। कहियो बाढ़ तो कहियो सूखा, 72 के किसान के कोनो मौसम आ महीना में चैन नहीं छै। सरकारक लगानी बालू में पानी बाहेक किछ नहीं रहल किसान सबक कथन छै। किसान सब पाइन पाइन क रहल छै, मुदा ने त भगवान किसानक पीड़ा सुने छै ने त सरकार। अन्न के भंडार कहल गेल तराई में यह बेर पाइन नहीं पड़ला के कारण से तराई के अधिकांश भूभाग मरुभूमि में परिणत भेल छै। लाखों लाख रुपया खर्च क क किसान सब हर्षोल्लास के साथ खेत खेत में धान रोपने छलाह, लेकिन सिंचाईक उचित प्रबंध आ आकाशे पाइन नहीं पड़ला के कारण से किसान सब हतोत्साहित भ क अपन भाग्य के सरापैत निराश भ बैसल छथि। एम्हर सरकार खेत खेत में सिंचाई आ घर घर में रोजगारी पहुँचेबाक लक्ष्य ल क दावा कर रहल छथि। एहन अवस्था में कि सरकारक ओ लक्ष्य पूरा हैत त देखबाक बाकी अछि। अपन टेलीविजन के लेल दीपक कुमार पांडे, महोत्तरी। मुस्लिम धर्मावलंबी सब मुहर्रम पाबनि शुरू कयलक अछि। मुस्लिम धर्मावलंबी विशेष कऽ कऽ ई पाबनि 3 दिन धरि मनबैत अछि। ई पाबनि के मुख्य दिन मंगल के अछि। एहिसँ पहिने सोम दिन मुहर्रम के अवसर में विभिन्न स्थान में मेला के आयोजन कयल गेल अछि। मुहर्रम के अवसर में जनकपुर धाम स्थित कवड़ हॉल के खेल मैदान में सेहो दाहा मेला आयोजन कयल गेल अछि। गाँव से ढोल पिपही बाजा सहित आयल व्यक्ति सब मेला में सहभागी भेल अछि। अतः 115 फीट के दाहा निर्माण कयल गेल अछि। ई मेला 1 हफ्ता धरि चलबाक आयोजक जनौलक अछि। मेला में विभिन्न प्रकार के खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राम हिलोड़ा, कुश्ती सहितक कार्यक्रम कयल गेल अछि। मुहर्रम हसन आ हुसैन के याद में मुस्लिम समुदाय मनबैत अछि। कोनो चीज नहीं हो जाए आ केकरा जियो पुता नहीं भेल, नहीं केकरा कोनो अथी भेल, बीमारी भेल, तू हमरा चौक पर आयल तो हम उ मान देलक तो हम बना रहल छी कि हे जी हे रोकिए करा जाई तेरे तंगी मक्का रे मदीना मक्का रे मदीना किए करा दे तारा बोला। मेला में हथियार कला प्रदर्शन, विभिन्न स्थान में दाहा मेला आयोजन कऽ कऽ मुहर्रम पाबनि मनाओल जाइ छै। इराकक करबाला मैदान में यहूदी संग के लड़ाई में पैगम्बर मोहम्मद के 2 नाती हसन आ हुसैन मारल गेल दिन के याद करैत ई पाबनि मनाओल जाइ छै। प्रत्येक वर्ष हसन आ हुसैन के प्रत्येक शिपर तजिया दाहा बना कऽ लाठी तथा हथियार के कला प्रदर्शन करैत मुहर्रम पाबनि मनाओल जाइ छै।
मुहर्रम पावनि के अवसर में तजिया निकालबाक समय में मुसलमान सब दुख मनबैत अछि। त्या ई पावनि के दुख अर्थात मातम के पावनि सेहो कहल जाइ छै। ई पावनि के सद्भावक पावनि सेहो कहल जाइ छै। दाहा मेला में हिन्दू सब सेहो नीक सहभागी रहैत अछि। आब व्यावसायिक विश्राम बाद नेपाल आ चीनक परराष्ट्र मंत्री के नेतृत्व में द्विपक्षीय प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता परामर्श आर्थिक आ विकास साझेदारी में। काठमांडू में नेपाल पूर्वाधार शिखर सम्मेलन के तैयारी। सम्मेलन भादो 25 गते शुरू है। ACC अंडर-19 एशिया कप में भारत लगातार तेसर जीत सेमीफाइनल में प्रवेश। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कम्युनिस्ट नेतृत्व के वर्तमान सरकार के मजबूत बनाकर जनता के सेवा केनाई के विकल्प नहीं रहल बतौलन अछि। अध्यक्ष दाहाल बीतल समय के निरंकुशतावादी सब आ कोनो नामक प्रतिक्रियावादी सब आबि कऽ नेपाल के फेर से निरंकुशता के मार्ग में लऽ जाय खोजब स्वीकार्य नहीं हेबाक चेतावनी देलन अछि। सोम दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय धुम्बाराही में भेल सुरेश वागले आ भीमसेन पोखरेल स्मृति सभा में ओ अपन किछ कमी कमजोरी भेला पर ओहि में सुधारित आगा बढ़बाक सेहो स्पष्ट केलनि। प्रतिक्रियावादीहरू अथवा अरू कुनै पनि नामका प्रतिक्रियावादी आएर नेपाललाई फेरि एकचोटि निरंकुशताको जाँतोमा पिस्न दिन सकिँदैन। त्यो स्वीकार्य छैन। त्यो इतिहासलाई स्वीकार्य छैन, त्यो जनतालाई स्वीकार्य छैन, त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन। हामी आफ्नै यदि हाम्रा केही कमजोरी भएका छन् भने हामी त्यसलाई सच्याउन चाहन्छौँ। हामी भित्र केही अपुग छन् भने त्यसलाई हामी पुरा गराउने बाटोमा जान चाहन्छौँ। तर इतिहासको चक्खालाई पछाडि धकेल्ने र हजारौं शहीदहरू जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शहीदहरूको लाखौं जनताको त्यागबाट प्राप्त भएको गणतन्त्र र यो समावेशी लोकतन्त्रलाई उल्ट्याउने कुनै हालतमा छुट दिन सकिँदैन। अध्यक्ष दाहाल पार्टी आ सरकारक काज में किछ कमजोरी भेल भऽ सकबाक कहैत सुधारित आगा बढ़बाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केलनि। नेपाल आ चीनक परराष्ट्र मंत्री के नेतृत्व में द्विपक्षीय प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता सोम दिन राजधानी में प्रारंभ भेल अछि। 4 वर्षक अंतराल में ई वार्ता काठमांडू में भेल अछि। आर्थिक आ विकास साझेदारी में केंद्रित रहि कऽ होबय लागल वार्ता में नेपाल चीन संबंध के समग्र पक्ष के संगी पारस्परिक हित आ चाह के सब विषय में विचार विमर्श हैत। वार्ता में दू देश बीच बीतल समय में भेल समझौता तथा नेपाल में संचालित विकास निर्माणक परियोजना के समीक्षा के संगी ओहि के द्रुत कार्यान्वयन में जोड़ देल जायत। चीन आ नेपाल बीच हिमालय सीमा पार बहुआयामिक संपर्क संजाल निर्माण कर भेल समझदारी के संगे परस्पर संपर्क विस्तार आ दू देश बीच भेल यातायात तथा पारवहन समझौता तथा नेपालक व्यापार विविधीकरण व्यापार घाटा घटाव चीनिया सहयोग लगायत विषय में सेहो परामर्श हैत। वार्ता में नेपालक दिस सँ परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार गेवाली, अर्थ मंत्री युवराज खतिवड़ा, चीनक लेल नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेल, सचिव बैरागी, अर्थ सचिव राजन खनाल, परराष्ट्र मंत्रालय के सह सचिव काली प्रसाद पोखरेल लगायत सहभागी अछि। चीनक दिस सँ विदेश मंत्री वांग यी नेतृत्व के टोली में विदेश सचिव लू झाओबी, नेपालक लेल चीनिया राजदूत हाउ यान्छी, चीनिया अंतर्राष्ट्रीय विकास सहायता नियोग के उपाध्यक्ष, विदेश मंत्रालय के एशिया विभाग के अधिकारी लगायत चीनिया अधिकारी सहभागी अछि। एहि बीच प्रधानमंत्री के शर्मा ओली आ नेपाल भ्रमण में रहल चीनिया विदेश मंत्री वांग ई बीच भेंटवार्ता भेल अछि। समकक्षी प्रदीप कुमार गेवाली संग भेंटवार्ता कयला लगले मंत्री ई प्रधानमंत्री ओली संग भेंटवार्ता कयने अछि। प्रधानमंत्री निवास बालुआटार में भेल भेंटवार्ता में द्विपक्षीय संबंध के विषय में परामर्श भेल बताओल गेल अछि। प्रधानमंत्री ओली आ चीनिया विदेश मंत्री ई बीच भेंटवार्ता होवा आगा राजधानी के एक होटल में दू मंत्री बीच औपचारिक भेंटवार्ता भेल छल। भेंटक क्रम में द्विपक्षीय हित, आपसी संबंध आ चाखक विषय में परामर्श भेल बताओल गेल अछि। ओहि क्रम में नेपाल आ चीन बीच विभिन्न 3टा समझदारी पत्र में हस्ताक्षर सेहो भेल अछि, जाहि अनुसार मनाङ में चीन 35 करोड़ रुपैया सहयोग में अस्पताल बनेबाक, आपातकालीन सहायता के राहत के लेल 3000 टेंट उपलब्ध करेबाक,
चीनिया स्वयंसेवक शिक्षक सब नेपाल अयबाक सम्बन्धी समझदारी पत्र में हस्ताक्षर भेल अछि। एहि बीच चीन विरोधी गतिविधि कयने कहैत प्रहरी चीनिया राजदूतावास आगा से 9 गोटे प्रदर्शनकारी के नियंत्रण में लेलक अछि। पकड़ायल 9 गोटे महिला अछि। एहि समूह के इंचार्ज सीता ज्योति रहल प्रहरी जनौलक अछि। प्रदर्शनकारी चीन में नेपालक बेटी बेच बिखन भऽ रहल कहैत एहि के नियंत्रण के लेल दबाव स्वरूप प्रदर्शन कयने दावी कयलक अछि। एम्हर चीनिया विदेश मंत्री वांग यी 3 दिनक नेपाल भ्रमण के क्रम में रवि दिन नेपाल आयल अछि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश कुमार भट्टराई ललितपुर के कला आ संस्कृति के जीवित म्यूजियम के रूप में चित्रण कयलनि अछि। मंत्री भट्टराई ललितपुर के मंगल बाजार में सोम दिन से शुरू भेल 4 दिनक सार्क हस्तकला प्रदर्शनी तथा कार्यशाला गोष्ठी के उद्घाटन करैत ललितपुर के कला आ संस्कृति के जीवित म्यूजियम के रूप में चित्रण कयलनि अछि। ओ ललितपुर सहित काठमांडू उपत्यका के कला आ संस्कृति विश्व के पर्यटक सबके आकर्षण कऽ रहल सेहो बतौलनि। Of tourism from around the world. Lalitpur is a living museum itself. When you pass through the narrow alleys of the city, you will find skilled artisans working with the chisels with full devotion upon some pieces of art. In the Kathmandu Valley itself, the world renowned for its tangible and as well as intangible. कार्यक्रम में ललितपुर महानगरपालिका के मेयर चिरी बाबू महर्जन ललितपुर विश्व के संपदा सभक नमूना शहर रहला से एकर संरक्षण में प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। 4 दिन धरि चलावाला प्रदर्शनी में बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव लगायत के देशक सेहो स्टॉल राखल गेल अछि। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद काठमांडू में नेपाल पूर्वाधार शिखर सम्मेलन के तैयारी। सम्मेलन भादो 25 गते शुरू हैत। आ ACC अंडर-19 एशिया कप में भारतक लगातार तेसर जीत, सेमीफाइनल में प्रवेश। विश्राम बाद समाचार में स्वागत अछि। काठमांडू में यह भादो 25 आ 26 गते तेसर नेपाल पूर्वाधार शिखर सम्मेलन आयोजना होबय लागल अछि। नेपाल उद्योग परिसंघ सोम दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ एहि सम्मेलन आयोजना करऽ लागल जानकारी करौलक अछि। तहिना दक्षिण कोरिया के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर हान स्योंग सू कीनोट स्पीकर के रूप में सहभागी हैत। सम्मेलन में विशिष्ट स्पीकर के रूप में भारत के यूनियन स्टेट मिनिस्टर RK सिंह संबोधन करबाक परिसंघ के अध्यक्ष सतीश कुमार मोर जानकारी देलनि। सम्मेलन में सब प्रदेशक मुख्यमंत्री सब योजना आयोग के पदाधिकारी सेहो सहभागी हैत। प्रदेश सरकारक मुख्य सचिव सबके सेहो एहि सम्मेलन में सहभागी होबऽ न्योता कयल गेल परिसंघ के अध्यक्ष मोर बतौलनि अछि। नेपालक पूर्वाधार विकास में आवश्यक बाह्य लगानी जुटेबाक मूल उद्देश्य के संग परिसंघ नेपाल सरकार संग के सहकार्य में ई शिखर सम्मेलन तेसर बेर सेहो आयोजना करऽ लागल अछि। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा काठमांडू उपत्यका में सड़क लाइट के व्यवस्थापन करबाक योजना आगा बढ़ौलक अछि। महाशाखा के नवनियुक्त प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीम प्रसाद ढकाल काठमांडू उपत्यका के सड़क के लाइट व्यवस्थापन के काज के अपना उच्च प्राथमिकता देबाक बतौलनि अछि। सोम दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ ओ सड़क व्यवस्थापन के लेल प्रविधि युक्त ट्राफिक व्यवस्थापन में अपन मुख्य जोड़ रहबाक कार्य योजना सेहो सार्वजनिक कयलनि। विशेष गरिकन अलिक भिडभाड हुने ठाउँमा लाइन स्टेसन आएको छ र भोलिका दिनहरूमा पनि ट्राफिक पुलिसलाई हामी अझ स्मार्ट बनाउँछौँ। केले भन्दा उसको पर्सनालिटी, उसको चाहिँ जुन आचरण छ, उसको व्यवहार छ, उसको अनुशासन छ, उसको चाहिँ काम गर्ने तौर तरिका छ, उसको योग्यता छ, उसको ज्ञान छ, उसको क्षमता छ। यी 5-7 वटा विषयमा उनीहरूलाई अझ चाहिँ स्मार्ट बनाउने चाहिँ हाम्रो योजना रहेको छ। भोलिका दिनमा हाम्रा कार्यनीतिहरूले यसलाई चाहिँ हामी सम्बोधन गर्नेछौँ। त्यस्तै गरिकन समस्यालाई प्राथमिकता र समाधानमा तदारुकता भनेपछि यो भ्याली ट्राफिकको सम्बन्धमा अहिले आजभोलि देखिएका समस्याहरू मुख्य रूपमा के छन् त? जस्तो उदाहरणकै लागि तपाईँको चाहिँ जो कोटेश्वरको जामको कुराहरू भयो, चाडीतिरको जामको कुराहरू भयो, त्रिपुरेश्वरतिरको जामको कुराहरू भयो भनेपछि अन्य ठाउँहरू जो डे टु डे आम नागरिकले ट्राफिकमा यो जाममा पर्यो
अप्ठ्यारो भयो भनेर जुन कुराहरू चाहिँ उहाँले गरिरहनुहुन्छ त्यसलाई खुकुलो बनाउने भन्ने चाहिँ हामीले दोस्रो प्राथमिकतामा राखेका छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामी लाग्नेछौँ। त्यस्तै गरिकन प्रविधियुक्त ट्राफिक व्यवस्था प्रमुख ढकाल ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून कार्यान्वयन में सेहो कड़ाई करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। एहि बीच महाशाखा चोरी भेल 18टा मोटरसाइकिल नियंत्रण में ल सवारी मालिक के बुझलक अछि। ओहि क्रम में मोटरसाइकिल चोरी में संलग्न काठमांडू नागार्जुन के 26 वर्षक प्रदीप खड़की, वही ठामक 25 वर्षक रोशन खड़का के सेहो पकड़ने महाशाखा के प्रमुख ढकाल जानकारी दिलन। तहिना मोटरसाइकिल चोरी में संलग्न चितवन के 20 वर्षक अंजन विश्वकर्मा के सेहो काठमांडू के सीता पायला से पकड़ल गेल अछि। काठमांडू में 2टा विद्युतीय बस सेवा संचालन में आयल अछि। उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल सोम दिन काठमांडू के प्रदर्शनी मार्ग स्थित नेपाल पुलिस क्लब कार्यालय परिसर में एहि सेवा के शुभारंभ कयलनि अछि। सुंदर यातायात प्रणाली चीन से नेपाल में पहली बेर आने ई विद्युतीय बस काठमांडू के चक्रपथ में संचालन हेबाक रूट परमिट लेने अछि। एयरपोर्ट के गंतव्य बनाकर आंतरिक आ पहिल ट्रॉली बस संचालन भेल। भक्तपुर के सूर्य विनायक धरि सेहो ई बस संचालन में आनबाक लेल सरकार संग रोड परमिट के लेल निवेदन देने सुंदर यातायात प्रणाली के अध्यक्ष भेष बहादुर थापा जानकारी दिलन। एहि बसक भाड़ा और सवारी साधन से 20% कम निर्धारण कयल गेल अछि। सुंदर यातायात और 11टा बस चीन से आनबाक योजना सेहो बनौने अछि। चीनक बीके कंपनी से आनल गेल ई विद्युतीय बस बैटरी मार्फत चार्ज हैत। सिरहा से नेपाल विद्युत प्राधिकरण के एक कर्मचारी 80,000 घूस सहित रंगे हाथ पकड़ायल अछि। पकड़ायल में प्राधिकरण के सिरहा शाखा माथहत अंतर्गत के विष्णुपुर में कार्यरत छेदी शाह सुना रहल अछि। प्राधिकरण में कार्यरत इलेक्ट्रीशियन शाह सिरहा के विष्णुपुर गांवपालिका वड़ा नंबर 1 स्थित चौक के होटल से 80,000 घूस रकम सहित पकड़ायल अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान कार्यालय बर्दीवास जनौलक अछि। एहि बीच वीरगंज में घूस लैत काल एक प्रहरी जवान पकड़ायल अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग हेटौड़ा के टोली 5,000 घूस लैत काल जवान गंभीर शाह तेली के पकड़लक अछि। सोम दिन वीरगंज के मायस्थान चौक के एक मिठाई दुकान में सेवकराही संग 5,000 लैत काल शाह के अख्तियारक टोली पकड़लक अछि। पकड़ायल प्रहरी जवान शाह जिला प्रहरी कार्यालय के सहायता कक्ष में कार्यरत छल। अब खेल समाचार। एसीसी अंडर-19 एशिया कप में भारत लगातार तेसर बेर जीतैत समूह ए सब विजेता के रूप में सेमीफाइनल में प्रवेश कयने अछि। एशिया कप के सर्वाधिक सफल टीम भारत अफगानिस्तान के 3 विकेट से हरौलक अछि। टॉस जीत कर पहिने बैटिंग कयने अफगानिस्तान 40 ओवर 1 बॉल में 124 रन में ऑल आउट भेल छल। ओकर लेल अबिदुल्ला तनीवाल 39 तथा फहरान जाखिल 29 आ सिद्दुकुल्ला अतल 25 रन के योगदान देने छल। बॉलिंग में भारत के सुशांत मिश्रा 5 तथा आथा बड़ा एलोकार 4 विकेट लेने छल। जवाब में भारत 38 ओवर 4 बॉल में 7 विकेट के क्षति में 128 रन बनौने छल। ओकार जीत में सालिल अरोरा आ सुशांत राउत समान 29 रन बनौने छल। ई जीत संगे भारत लगातार 3 खेल में 6 अंक बनबैत सेमीफाइनल में स्थान बनौने अछि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर सँ। 70 में एक महिला के शव भेटल, 72 में पोखरि में डूबकर 2 बालकक जान गेल। सरकारक केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री सहित से मुस्कान खातून के अवस्था बुझल गेल, इलाज में कोनो कसर बाकी नहीं राख निर्देशन। मधेशक किसान बाढ़ आ रौदी से पीड़ित, पानि नहीं पड़ला से खेत सुखल, समस्या में किसान। मुस्लिम धर्मावलंबी सब में मुहर्रम के तैयारी, विभिन्न स्थान में दाहा मेला के आयोजन। आ नेपाल आ चीनक परराष्ट्र मंत्री के नेतृत्व में द्विपक्षीय वार्ता, परामर्श आर्थिक आ विकास समझदारी में केंद्रित। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।